मलिक अमीर गौहर खान साहब जो हैं वो इस इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे जितने भी करीबी गाँव में फ्लड आया है, सारी सूरत हाल है, वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन गरीब इलाके की आवाज़ को बाहर पहुँचाने के लिए मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम के जो दोस्त आए हैं लाहौर से, अब्दुल खान साहब हैं, मियाँ साहब हैं, इनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन लोगों ने टाइम निकाला। हाँ भाई, ये करीबी जो छोटे मोटे गाँव हैं आपके, किन किन डिस्ट्रिक्ट में, गाँव देहातों में जो है वो सैलाब से अफेक्ट हुआ है? यहाँ पे कोई 4-5 यूनियन कौंसिल ऐसे हैं कि उनको फ्लड ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है और जहाँ पे घर बह गए हैं वो 3-4 यूनियन कौंसिल है। लिहाजा मेरी बतौर एक पाकिस्तानी अपील है कि जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें अपने ज़कात, सदक़ात, अतियात को इस्तेमाल करना चाहिए अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो लाहौर से जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा जो है अफजल खान साहब के साथ जो है वो एक काफ़िला चला था और हमारी कोशिश थी KPK में जितने भी इलाकों में फ्लड आया वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इमदाद की जाए और लोगों को अवेयरनेस मैसेज दिया जाए। यहाँ पे जो लोग हैं बुनेर में, पीर बाबा में, शांगला में, अलाउश गाँव में और जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, गाँव देहात हैं, वहाँ पर जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है और लोग वहाँ पर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं इस टाइम जो है अलाउश गांव में, पूरन का ये मुकाम है और ज़िला शांगला में मलिक अमीर गौहर खान साहब जो हैं वो इस इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे जितने भी करीबी गांव में फ्लड आया है, सारी सूरत हाल है, वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खान भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खान भाई, ये करीबी जो छोटे मोटे गाँव हैं आपके, किन किन डिस्ट्रिक्ट में, गाँव देहातों में जो है वो सैलाब से अफेक्ट हुआ है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आए हो और हमारे दर्द को महसूस करके ताकि लोगों तक हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात पहुँचाएँ। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि वो लोकल कम्युनिटी की बस की बात होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इम्तिहान आया है कि यहाँ लोकल कम्युनिटी की बस की बात है नहीं। यहाँ पे डोनर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं, लोकल पाकिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अप्रोच कर रहे हैं ताकि लोगों को इमदाद दे सकें। इंसानियत के खातिर लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों का भी बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी तकलीफ़ की, इतना टाइम निकाल के हमारे आवाज़ को, इन गरीब इलाके की आवाज़ को बाहर पहुँचाने के लिए मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम के जो दोस्त आए हैं लाहौर से, अब्दुल खान साहब हैं, मियाँ साहब हैं, इनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन लोगों ने टाइम निकाला और अपने हस्ब तौफीक जितना इनका बस चलता था इस इलाके में लोगों को वो तसल्ली देने के लिए लोगों को कुछ दिया। लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ अभी बेटा आपने पूछा कि ये कौन से इलाके हैं कि जहाँ पे ये फ्लड ने इफ़ेक्ट किया है। यहाँ पे कोई 4-5 यूनियन कौंसिल ऐसे हैं कि उनको फ्लड ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। इफ़ेक्ट तो पूरे इलाके को इफ़ेक्ट हुआ है, हमारा सब डिवीज़न है, पूरा सब डिवीज़न को हिट किया है, लेकिन जो जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है और जहाँ पे घर बह गए हैं वो 3-4 यूनियन कौंसिल है कि 3-4 कौंसिल में ऐसा हुआ है। इसमें एक है चागम यूनियन कौंसिल, एक है कुसपा यूनियन कौंसिल, एक है माचकंडी यूनियन कौंसिल। इन यूनियन कौंसिलों में ये 3-4 यूनियन कौंसिल ऐसे हैं कि उनमें लोगों की जानें भी गई हैं, कोई 35-40 बंदे शहीद हो गए हैं, अभी तक कुछ उनकी बेचारों की लाशें भी नहीं मिल रही। अल्लाह जो है ना उनको तसल्ली दे, जो लवाहिकीन हैं उनको, और उनको जो है ना दुआ हम ये करते हैं कि उनको लाशें मिलें, उनकी तसल्ली हो जाए। बाकी इलाके को, पूरा सब डिवीज़न को इसलिए हिट किया हुआ है कि हमारी ज़मीनें जो हैं, आपने देखा कि हमारा इलाका तंग सा इलाका है, घाटी सी है। ज़मीनें हमारी हैं नदियों के किनारे, जहाँ पे चावल की फसल होती है, गंदम की फसल होती है। तो ये नदियाँ नालियाँ जहाँ से सैलाब गुज़रा है, तो जो भी ज़मीन इस नदी नालियों के करीब थी सबको हिट करके लेकर गए हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये अरबों का नुकसान है तो ये कम नहीं होगा, अरबों के हिसाब से जो है ना लोगों की ज़मीनें गई हैं। ये इलाका काफ़ी लंबा इलाका है, जाता है आगे इंडस रिवर तक। ये होगा कोई 40-50 किलोमीटर लंबा इलाका तो होगा। तो 40-50 किलोमीटर लंबी पट्टी को आप मतलब दरिया के दोनों साइडों को आप करें, मुआवजा करें, तो ये बहुत बड़ा रकबा बनता है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जी खान साहब ने हमें बताने की कोशिश की। मेरे साथ जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा लाहौर से जो काफ़िला लेके आए हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन इलाकों में विज़िट किया और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो बतौर मुसलमान, हमारे दीन इस्लाम में है कि मुसलमान आपस में भाई हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं भी सैलाब आया है, कोई आफत आई है, कोई नुकसान हुआ है, वो चाहे
لاہور ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، ہم سب بھائی ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں اس کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی جو جماعت ہے یہ ہماری پارٹی ہے، ہم اس میں کسی قسم کی فرقہ واریت، قوم پرستی اور ان چیزوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے اور نہ ہونے دیتے ہیں. لہٰذا میری بطور ایک پاکستانی اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ جہاں جہاں پر قصور میں، ناروال میں، سیالکوٹ میں، پنجاب میں، سندھ میں، خیبر، جہاں جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کو استعمال کرنا چاہیے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں. جیسے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ہمارے دوست ملک گور خان صاحب کے یہاں پہ حجرے پہ ہم آئے ہیں شانگلہ میں، تو ایسی شخصیات ہر جگہ پہ انشاءاللہ موجود ہیں جو اپنے دروازے کھولتے ہیں، اپنے گودام دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، مہمانوں کو بٹھاتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے علاقے میں تعاون کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے ساتھ پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہیں جو قاری صاحب بھی موجود ہیں جو اسپیشلی انارکلی جو تلوار مسجد ہے لاہور میں بڑی مشہور ہے، محمد میاں صاحب وہ بھی موجود ہیں جو اسپیشلی جو ہے وہاں پہ اپنے ایریے میں فنڈز اکٹھے کر رہے تھے، اسپیشلی ہے بنیر کے لیے، مالاکنڈ میں اور شانگلہ میں جتنے بھی لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں سیلاب سے. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. گور صاحب نے اور اسی طرح ہمارے امیر افضل خان صاحب نے ساری چیز تفصیلاً بتا دی. مزید بھی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں آ کر کام کریں، ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، جو لوگ متاثر ہوئے ان حضرات کے ساتھ، تاکہ اس وقت ان کے دکھ درد میں ہم شامل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ جی سارے معاملات ہم نے کوشش کی کہ لاہور سے جو ہمارا قافلہ چلا زیادہ سے زیادہ جو ہے یہاں پہ آپ کو افیکٹس دکھانے کی کوشش کریں. ہمارا یہ دکھانے کا مقصد کوئی شو آف کرنا نہیں ہے، بیسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، مزید یہاں پہ آئیں، یہاں پہ جو آ کے لوگوں سے کنٹریبیوٹ کریں. تو امید ہے آپ لوگ مزید میں جو آپ کے قریب دیکھیں، کوئی پنجاب میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، بنیر میں دیکھیں، شانگلہ میں دیکھیں، جہاں پہ بھی لوگ پریشان اس ٹائم افیکٹیز ہیں سیلاب سے، فلڈ سے، ان کی مدد کیجیے. ویڈیو کو شیئر کیجیے. کیپ واچنگ پاکستان خبر ٹی وی. حمزہ بٹ کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.